हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वाली विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज वापस से मैं आपके लिए एक और सेशन लेके आया हूं। लास्ट हमने क्लासेस में दो सेशंस में हमने क्लॉक के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के बारे में बात करी थी और हमने मेनली तीन एंगल्स के बारे में बात करी थी। एक था हमारा 0 डिग्री, एक था हमारा 180 और एक था हमारा 90 डिग्री, जिसमें मैंने आपको एक मेन फॉर्मूला दिया था और उसके बाद में हमने उसी फॉर्मूले से तीन और अलग अलग फॉर्मूले निकाले थे। और हमने एक टेबल देखा था जिसमें 0 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है या 24 घंटे में कितनी बार बनता है। सेम केस हमने 180 के साथ में देखा था और 90 डिग्री के साथ में देखा था। अब ये हमारे कुछ तीन एंगल्स थे जो स्पेसिफाइड एंगल्स थे जो हम देख रहे थे, एक 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। आज का जो सेशन है, ठीक है, आज का जो सेशन है, इस सेशन के अंदर मैं आपको डिफरेंट डिग्रीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताऊंगा कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं और किन चीजों का हमें उसके अंदर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180। अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम ऐसे एंगल्स लेंगे जो 0, 90, 180 से अलग है, जैसे कि 72 डिग्री, 135 डिग्री, कोई भी डिग्री। एग्जाम में तो आपकी कोई भी डिग्री पूछी जा सकती है। तो आज हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हमारा 0, 90, 180 के अलावा कोई भी डिग्री पूछी जाए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जरा ये वीडियो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टू सेशंस में, सबसे पहले वाले सेशन में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, वही फॉर्मूले का हम यूज करेंगे आज। और उसी फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि वो वाला जो फॉर्मूला है वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, उसी के बेस पे जितने क्वेश्चन हैं आपके क्लॉक में सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो वही एक बार मैं फॉर्मूला वापस से लिख देता हूँ और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो हमारा कुछ ऐसे था, एम इज इक्वल्स टू 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। ये हमने देखा था, हमने लास्ट दो सेशंस में हम इस फॉर्मूले से डील कर रहे थे। आज भी हम इसी फॉर्मूले से डील करेंगे और इसी फॉर्मूले का हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, जो हम आगे जब मैं इसमें थोड़ा सा बढ़ूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, आज अब ये वाला फॉर्मूला, अब क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन हम ऐसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें एक टाइम दिया गया है, एक रैंडम हम ले लेते हैं 7 से 8 बजे का। ठीक है, तो मैं टाइम ले रहा हूं यहाँ पर। टाइम है हमारा कितना बच्चों, 7 से 8 बजे का। अब यहाँ पर इन्होंने एक टाइम दिया, जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था कि हम एक टाइम देते थे और कहते थे 90 डिग्री किस टाइम पे बनेगा। अब इन्होंने एक और टाइम दिया हमें वापस से, फॉर एग्जांपल 7 से 8 बजे का। और अब यहाँ पर जो ये डिग्री बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं अब 89 डिग्री। अब 90 नहीं है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिग्री कम कर दिया, अब 90 डिग्री के अलावा की बात कर रहे हैं। तो 89 डिग्री, अब ये कह रहे हैं 7 से 8 बजे के बीच किस टाइम पे 89 डिग्री आपका बनता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमारा फॉर्मूला जो है यही रहेगा। अब हम इसे छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमें करना है क्या, 89 की जो वैल्यू है, 89 जो डिग्री है हमारी, उसे हमें कहाँ डालना है, इस थीटा के अंदर डालना है। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। एम हमारे मिनट्स होते हैं, T1 हमारा फर्स्ट टाइम होता है, और फर्स्ट टाइम हमारा कौन सा होता है, जैसे कि 7 से 8। तो ये टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसी को हम फर्स्ट टाइम बोलते हैं, जहां से रेंज स्टार्ट हो रही है हमारी। चलिए, और डिग्री हमें दे रखी है बच्चों, यहाँ पर कितनी है हमारी, 89 डिग्री है। चलिए एक बार इस फॉर्मूले को हम निकालते हैं और आप ध्यान देना, अब यहाँ पर प्लस और माइनस जो हमने लास्ट टू सेशंस में किए थे, जिसमें +-6 था, +-3 था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री वाली, प्लीज वो दो वीडियोस आप देखिए, तो आपके थोड़े से जो कंसेप्ट्स हैं और क्लियर होने लग जाएंगे। वहां पर थोड़ा सा हमने डिटेल में बात करे थे, हमने आज देखे थे किस आज में वो जो है डिग्रीज नहीं बनती है। चलिए, अब इस क्वेश्चन पे 89 डिग्री की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो हमें करना क्या है, थीटा में हमें यहाँ पे जो पुट करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है कितनी, 89 डिग्री। मैं इसी फॉर्मूले के अंदर कुछ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ जो मुझे क्वेश्चन गिवन है। फॉर एग्जाम्पल एम इज इक्वल्स टू, और हमें फाइंड आउट बच्चों क्या करना है, एम ए निकालना है, मिनट्स निकालना है। हमें पता है ना 7 से 8 के जो बीच में कितने मिनट में बन रहा है। ठीक है, चलिए T1 आपको बताइए हमारा कितना है, 7। तो 7 × 30 प्लस माइनस में एक बार लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। थीटा इन्होंने गिवन है यहाँ पर कितना है, 18। अब यहाँ पर ये कोई भी एंगल आपसे पूछे, आपको ये वैल्यू जो है इस फॉर्मूले के अंदर सिंपली पुट करनी है। बस अभी कैलकुलेशन की स्पीड जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे यहाँ पर। चलिए आगे आते हैं, इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं इसको अंदर एक बार कैलकुलेट करूं, मैं इसको दो पार्ट में यहाँ पर तोड़ूंगा आपको समझाने के लिए। 2/11 मैं ऐसे लिख देता हूं अभी आपके लिए। चलिए 7 × 30 हमारा हो गया 210, प्लस एक बार मैं प्लस कर रहा हूं बच्चों 89, क्योंकि यहां पर दो चीजें हैं। ठीक है, अभी मैं इस पे आऊंगा, वापस से आऊंगा, क्योंकि आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट दो सेशंस में मैंने आपको ये बताया था कि 90 डिग्री जो होता है
1 घंटे में कितनी बार बनता है, वो 2 बार बनता है। और मैंने आपको ये बताया था कि 10 घंटे में वो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है, और 2 घंटे में वो 1 बार बनता है। मतलब 2 घंटे ऐसे होते हैं आउट ऑफ 12 आवर्स। ठीक है, तो हर घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री। और आप देखिए, 1 मिनट, मैंने आपको 89 डिग्री इसलिए लिया है समझाने के लिए कि 89 डिग्री जो है 90 डिग्री के आसपास है, नियर अबाउट है। तो आप यहाँ पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 2 टाइम आने वाले हैं एक्चुअली आपके। ठीक है, और 2 टाइम आएंगे कैसे, एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार हम क्या करने वाले हैं, माइनस करेंगे। और ध्यान क्या रखना है इसके अंदर भी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक बार जरा मैं इसको, मैंने प्लस यूज कर लिया था, अब एक बार मैं यहाँ पर माइनस भी यूज कर लेता हूँ जरा। 2/11, ओके, ये तो 210 ही रहने वाला है। ठीक है, 210 माइनस कितना डिग्री हो गया बच्चों, ये 89 डिग्री। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर। एक बार मैंने प्लस 89 डिग्री यूज किया है, एक बार मैंने माइनस 89 डिग्री यूज किया। देखिए, ये आपको चेक करना पड़ेगा। पर यहाँ पर अब कंडीशन क्या आती है, आपको जो कंडीशन को ध्यान में रखना है, कंडीशन ये आती है, जो लास्ट 2 सेशंस में हमने बताया था, जब मैं इन ब्रैकेट्स की बात करता था तो मैंने आपको एक वैल्यू दी थी, जो हमारी घड़ी के डायल के जो नंबर होते हैं, इस ब्रैकेट की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो कितनी थी, 1 से लेके 12। मतलब स्टार्ट होगी 1 और मैक्सिमम जाएगी कितने पे, 12 पे। अगर वो नेगेटिव वैल्यू आती थी तो हमारे पास एक मेन नंबर था, जब हम उन वाले फॉर्मूले 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री की बात कर रहे थे, हमारे पास मेन नंबर क्या था इस ब्रैकेट के लिए, 12। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज वो वीडियो देखें, तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उस वाले फॉर्मूले में हमारा इस डायल का जो मेन नंबर था वो था 12। अगर नेगेटिव वैल्यू आती थी तो हम 12 जोड़ देते थे उसके अंदर, और अगर 12 से ये वैल्यू ऊपर चली जाती थी तो हम क्या करते थे, माइनस कर देते थे कितने, 12। अब वो किस केस में था, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री वाले केस में। ठीक है, मेनली यूज होता था 90 और 180 डिग्री में। अच्छा, अब जब यहाँ पर कोई और डिग्री आपसे पूछी जाती है, जैसे कि 89 डिग्री आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पर अब इस ब्रैकेट की क्या वैल्यू रहेगी, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इस ब्रैकेट की, क्योंकि ये डिग्री में चलेगा क्वेश्चन, वो घड़ी के डायल के नंबर में मैं चला रहा था क्वेश्चन, फॉर्मूले को मैंने छोटा कर दिया था। अब ये वाला फॉर्मूला जो चलेगा ये आपका डिग्री में चलेगा, तो 0 डिग्री से लेके स्टार्ट होता है यहाँ पर, और मैक्सिमम जो है वो कितना जाता है, 360 डिग्री जाता है। अब आपको ये याद रखना है, प्लस और माइनस आप किस बेसिस पे यूज करोगे। 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि 0 डिग्री होता है हमारे पास में, स्टार्ट जहां से होता है। और मैक्सिमम, एक सर्कल में, एक क्लॉक में मैक्सिमम डिग्री जो होती है वो हमारी कितनी होती है, 360 डिग्री हमारी यहाँ पर होती है। तो 360 डिग्री अगर हमारी यहाँ पर हो रही है, जो मैक्सिमम है, अब आपको ये देखना है इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 360 डिग्री में रहनी चाहिए। ठीक है, अगर वो दोनों के केस में रह रही है तो आप ये समझ लेना वहां पर 2 टाइम निकल रहे हैं अलग अलग। और अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे, देखिए 210 और 89 को आप करेंगे तो ये 299 हो गया, 360 के अंदर है ना 0 से, तो यहाँ पर एक टाइम आपका सिंपली सीधा सीधा निकल जाएगा। ऐसे अगर आप देखेंगे 210 में से 89 माइनस करेंगे, ये भी 0 से लेके आपका कितना 360 डिग्री के अंदर रह जाएगा, मतलब इसी के अंदर ही आगे फिट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक टाइम निकल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था 90 डिग्री में के आसपास के जो एंगल्स होते हैं उसमें कितनी बार निकलेगा, 2 टाइम्स निकलते हैं। ठीक है, एक टाइम यहाँ निकल रहा है, एक टाइम यहाँ निकल रहा है। अब बात आती है फॉर एग्जाम्पल, अभी तो ये रेंज में आ रहे थे हमारे, तो ये तो हमारा सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दोनों टाइम आ जाएंगे और फटाफट हमारा आंसर निकल जाएगा। सो सॉल्व करते हैं अभी। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वाली वैल्यू नेगेटिव में चली जाए, क्योंकि एंगल हमारे पास नेगेटिव नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है ना, यहाँ तो 89 दे रखा है, सोचो यहाँ पर 344 डिग्री पूछा होता तब तो ये नेगेटिव में चला जाता है ना। तो जब ये नेगेटिव में चला जाता है तो आपके पास में मेन नंबर क्या है, देखिए घड़ी में हमारे पास में जो मेन नंबर था 1 से लेके 12, मेन नंबर क्या था, 12 सबसे बड़ा वाला नंबर। डिग्री में अगर हम देखें 0 से लेके कहां तक है, 360, तो बड़ा कौन सी डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 360। तो इसका जो मेन नंबर है वो है 360। ये हमेशा ध्यान में रखना है, 360। वो छोटे वाले फॉर्मूले में 12 हमारा मैक्सिमम, घड़ी में मैक्सिमम नंबर कितना था, 12, मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 360, जब हम अलग डिग्री की बात करते हैं। अब देखिए, अगर ये फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव में वैल्यू आ जाए तो आप क्या करोगे, 360 प्लस कर दोगे। और अगर सोचो 360 से ज्यादा चली जाए, फॉर एग्जाम्पल 500 चली गई, 500 यहाँ पर आ रही है वैल्यू 500, आपको क्या करना पड़ेगा, 360 को माइनस करना पड़ेगा उसके अंदर। ये आपको ध्यान रखनी है बस चीजें। उसमें हम 12 का यूज करते थे, इन फॉर्मूले में हम कितने का यूज करेंगे, 360 डिग्री का यूज करेंगे। अयो आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको जो मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है वो 360 से एक्सीड ना हो रही है, तो आपको माइनस करने पड़ेंगे यहाँ पर। चलिए इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा जो था वो प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 299 डिग्री। कितना ही हो जाएगा बच्चों, 299 डिग्री। ठीक है, ओके।
और इसके बाद में आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे जाके आगे जाके, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 54 6/11 आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखना है यहाँ पर, ठीक है, मैंने मिक्स फ्रैक्शन में निकाल दिया यहाँ पर। ओके, और उसके बाद में अगर हम देखें 210 को अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे 89 से, तो ये हमारा आ जाएगा 121, 121, करेक्ट। 2/11 दैट इज 121 अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और आप इसको करेंगे तो ये आपका 11 हो गया और ये टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 22, इधर 22 आ गई और इधर कितनी आ गई 54 6/11। जैसे हमने क्या करते थे, हम टाइम को जोड़ते थे, फर्स्ट टाइम उठा लीजिए वो आपका कितना है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, फर्स्ट टाइम लिया आर के फॉर्मेट पे लिख रहे 7, ये वाला टाइम मिनट्स, क्योंकि ये क्या निकले मिनट्स, ये आर हो गए ये मिनट हो गए, ये हो गया 54 6/11। ये देखिए एक टाइम आ गया 7:54 6/11 पे आपका जो डिग्री बनेगा वो कितना डिग्री होगा 89 डिग्री होगा। आपको बिल्कुल 90 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली लगेगा, पर एक डिग्री 90 से एक डिग्री कम होगा। एक टाइम ये निकल गया। और दूसरा टाइम बच्चों कितना मिनट आ रहे थे 22 मिनट आ रहे थे, तो यहां अगर देखेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 7:22। ये देखिए ये हमारे आगे हैं यहाँ पर कितने टाइम, दो टाइम आ गए हैं, एक आ गया है 7:54 और एक हमारा आ गया है 7:22। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब डिफरेंट डिग्रीज होती हैं तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके वैल्यूज को पुट करते हैं। सिंपल सी चीज है, प्लस माइनस आपको एक बार प्लस भी देखना है एक बार माइनस देखना है। वैल्यूज इस पे डिपेंड करेंगी 360 पे, कम है तो प्लस कर देना, ज्यादा है तो 360 माइनस कर देना, उसके हिसाब से आपके टाइम वहां पर आ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा इसका, एक और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। ओके चलिए मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर वापस से आपके लिए, m इज इक्वल टू 2/11। एक और देखते हैं जरा एग्जाम्पल इसका, T1 इंटू 30 प्लस माइनस कितना 3 डिग्री। चलिए एंगल इस बार हम लेते हैं यहाँ पर 300 नहीं 270 डिग्री का लेते हैं। देखिए 270 डिग्री में भी आपको मुझे एक चीज बतानी है, एक्चुअली 270 270। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको ना एक हिसाब लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के, क्या ये क्वेश्चन घुमाया तो नहीं गया। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है 270 डिग्री, पर इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, ठीक है। एक तरीका हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, मैं उससे भी सॉल्व करूंगा इसको। अच्छा चलिए सबसे पहले आप डिग्रीज पे चलते हैं। 270 वाली डिग्री को हम लेते हैं यहाँ पर, तो एक बार मैं प्लस यूज करूंगा, एक बार मैं माइनस भी यूज करूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए तो हो गया, मैं इसमें सबसे पहले प्लस यूज कर रहा हूँ 2/11। T1 बच्चों टाइम ले लेते हैं, टाइम हम ले लेंगे यहाँ पर 10 से 11 का टाइम ले लेते हैं, चलिए ठीक है। थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर प्लस माइनस का कैसे यूज करेंगे। चलिए तो 10 से 11, तो हमारा T1 हमारा क्या होगा, जो सबसे पहला टाइम है वो हमारा कितना है 10, तो 10 इंटू 30 दैट इज वो 300 हो जाएगा। ये प्लस माइनस थीटा हमारा कितना है बच्चों यहाँ पर 270। मैंने थोड़ा डिग्री बड़ी ली है जान के कि मैं आपको दिखा पाऊं यहाँ पर प्लस माइनस कैसे इंपैक्ट करता है एक्चुअली, ठीक है। ओके चलिए इसको जरा फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक बार प्लस करूंगा एक बार माइनस करूंगा। 10 इंटू 30 300 हो गया। चलिए इसको मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको, तो ये हो गया 300। ओके एक बार मैं प्लस कर रहा हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर ये 360 से ऊपर जा रहा है, ये ध्यान देना आप, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ 2/11, ये सेकेंड पार्ट प्लस ले लिया, अब मैं माइनस कर रहा हूँ, तो 300 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 270, ठीक है ना। ओके 270 डिग्री आपका आ गया, करेक्ट। ओके फर्दर सॉल्व करते हैं जरा इसे। अच्छा 300 और 270 ये हमारा हो गया 300 और 570, 570 ये हो गया हमारा। चलिए अभी मैं आ रहा हूं वापस से, ठीक है ना, इस पे 570। ओके और इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो 300 में से 270 गए तो कितने बचे बच्चों यहाँ पर 30, करेक्ट। ये हमारी वैल्यूज आ गई यहाँ, करेक्ट। ओके अब देखो आप यहाँ पर गलती ये मत करना, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ में ये गलती नहीं करनी है कि 570, अब ये नहीं आपने 570 को 2 से मल्टीप्लाई कर, गलत हो जाएगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है, इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो आपकी रहनी चाहिए 0 डिग्री से लेके कहां तक 360 डिग्री तक रहनी चाहिए, इससे आगे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो आप ध्यान दोगे ये 0 से लेके 360 डिग्री यार नहीं, ये 360 से काफी आगे जा चुका है। जब ये ऐसी वैल्यू आ गई, ब्रैकेट पे ध्यान देना है हमेशा, सीधा मल्टीप्लाई करोगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 570 आगे जा चुका है 360 से बहुत ज्यादा, तो आपको करना है क्या है, जब ज्यादा हो जाता है तो 360 माइनस करने पड़ते हैं। अच्छा 570 में से अगर आप देखोगे 360 आप इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कितने आपके आ जाएंगे 210 आपके यहाँ पर बच जाएंगे एक्चुअली, अगर आप देखोगे, करेक्ट। ओके
तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 210 में एक्चुअली, करेक्ट। यहाँ पर थी 570, पर मैं 570 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ लिमिट है 0 से 360 डिग्री की। घड़ी में 300 मैक्सिमम 60 डिग्री होता है, तो मैंने यहाँ पर 570 में से 360 डिग्री हटा दिए। देखो 570 का मतलब क्या है, घड़ी ने 0 डिग्री स्टार्ट किया, एक चक्कर लगाया 360 पे आ गई, अब वो वापस, अब वो एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है 360, वो और आगे चलने लग गई है, मतलब वो दूसरे राउंड पे आ गई है घड़ी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक राउंड उसका हटा देते हैं। क्या करें, स्टार्ट तो उसने 12 से ही करना है ना, इसलिए हम एक राउंड हटा देते हैं उसका, जब 360 से आगे चला जाता है। ठीक है, चलिए, तो एक वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई है, 210 आ गई है यहाँ पर। ठीक है, और एक यहाँ पर तो 60 आई गई थी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जरा, और इसी क्वेश्चन को फिर एक और तरीके से देखते हैं। अच्छा, 2 इंटू 210 हमारा कितना हो गया, 420, ये हो गया 420, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 420 अपॉन 11, एक हमें ये वैल्यू मिलने वाली है, और एक हमें यहाँ पर मिलने वाली है, वो हमारी हो गई 60 अपॉन 30 इंटू 2 हो गया हमारा 60 अपॉन 11। देखिए यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आपको दोनों टाइम मिल रहे हैं, एक्चुअली दो टाइम आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके मिक्स फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 420/11 को आप मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 38 2/11, करेक्ट, और इसको आप करोगे तो ये आएगा 5/11। ये दो टाइम हमारे यहाँ पर निकल गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट जरा इनको यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारा फर्स्ट टाइम क्या था 10, तो इसका ये फॉर्मेट ऐसे आर आएगा 38 2/11, एक टाइम ये निकल गया बच्चों। दूसरा है 10:05 5/11, ये देखिए दो टाइम आ गए हैं आपके, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे। एक आपका टाइम आ गया 10:38 2/11, ठीक है, एक आपका टाइम आ गया 10:05 5/11 आपका। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप टाइम कैसे बचा सकते हैं, आप इसको ऐसे देखिए, ये कितना डिग्री है, 270 डिग्री है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जरा घड़ी बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर कितना था, 10:05 का बनाते हैं, जरा आप ध्यान देना, 10:05 का बनाते हैं। जरा मैं यहाँ पर आपके लिए बनाता हूँ, आप देखना जरा इसको, और ध्यान देना जरा इसके एंगल पे। ठीक है, ये 12 है, 11 है, ये आपका हो गया 10, ये घंटे वाली सुई हो गई, छोटी वाली सुई, और फिर आपका कितना है 5। ठीक है, मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ, ये आपका आ गया 5। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो गया, अगर आप इसको देखेंगे तो ये एग्जैक्टली 5 पे होगा। ठीक है ना, तो 5 आपका यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा देखिए 270 क्या है, एक्चुअली 270 ये हो रहे हैं, 10 बज के कितने मिनट हो रहे हैं आपके, 5 मिनट हो रहे हैं। अच्छा आप ध्यान देना, यहाँ पर 270 बच्चों कौन सा डिग्री है, ये वाला डिग्री है। घड़ी में हमेशा दो डिग्रीज होती हैं, एक छोटे एंगल होता है, एक आपका क्या होता है, बड़ा एंगल होता है। ये आप पे डिपेंड करता है उस क्वेश्चन को आप कैसे डील कर रहे हो। देखो जब आप बड़े एंगल्स ले लेते हो, ठीक है, तो होता क्या है, आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी क्या होता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बड़े नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई माइनस करना पड़ता है। अब देखिए 270 को आप दो तरीकों से निकाल सकते हो। एक तो फॉर्मूला डाला मैंने 270 का, देखिए आपके सामने मैंने ये टाइम निकाले। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि टोटल हमारे पास कितना है, 360 डिग्री है, भाई अगर ये 270 है तो ये वाला एंगल जो होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री तो होगा। अब आप कैसे टाइम बचा सकते हो, आप एग्जाम में 270 ना निकाल के आप 90 डिग्री में निकाल लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि अगर कोई आपसे ये कहे 10:05 में 90 डिग्री निकालो, भाई इस साइड में 90 बनेगा तो पिछली वाली साइड पे क्या बनेगा, 270 ही बनेगा ना। आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर क्या होगी, तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, इतना आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। लास्ट सेशन में मैंने आपको 90 डिग्री का एक फॉर्मूला दिया था, चलो उस पर मैं एक बार वापस से आ रहा हूं, एक बार वो वापस से देख लेते हैं। आपको याद ही होगा वो फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या था, 60/11। मैं एक बार लिख देता हूं वापस से, आपको थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। 60/11 T1 प्लस माइनस कितनी वैल्यू थी बच्चों, 3 थी, और इस ब्रैकेट की मैंने क्या वैल्यू बताई थी, 1 से लेके 12 होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर कितनी छोटी कैलकुलेशन हो रही है, 60/11, T1 आपका क्या है यहाँ पर, कितना था 10, ये देखो प्लस 3 करेंगे एक बार 60/11, और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप -3 करेंगे, मतलब 10 में से 3 के कितने आ गए आपके, 7 आ गए, करेक्ट। ये देखो 10 और 3, आपको देखो ये वाली वैल्यू देखना है कितनी है, देखो कितनी छोटी कैलकुलेशन हो गई है। 10 + 3 आप फटाफट कर सकते हो, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 13। क्या 13 लेंगे, नहीं, मैंने क्या बोला था 12 से ऊपर बढ़ जाएगा तो उसमें 12 माइनस करने पड़ते हैं, तो 13 में से 12 माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। घड़ी में 24 आवर्स में 13 का मतलब क्या होता है 1, 14 का मतलब क्या होता है 2। ठीक है ना, हो गया। और ये देखो 60 × 7 करेंगे, ये देखो यहाँ पर 60 × 7 कितना हो गया, 420, 420/11। ये देखिए थोड़ा ध्यान देना, अभी हमने ये दोनों टाइम ही निकाले थे, 60/11 निकाला था और 420/11।
इसका हमारा आया था ये वाला 38 वाला, और 60/11 का हमारा आया था ये, अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन हमारी छोटी हो गई है। तो आपको जब भी अलग डिग्री के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा एंगल दे रखा है, तो उस बड़े एंगल को ना कैलकुलेट करके पहले 360 से उसको माइनस करके छोटे एंगल से कैलकुलेट करो, तो जल्दी कैलकुलेट होता है। एक्चुअली आपका टाइम जो लगेगा एग्जाम में वो थोड़ा कम हो जाएगा वहाँ पर। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन में आपके पास में दोनों डिग्रीज हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वो वाला उस फॉर्मूले में पुट करिए। इसको मैं 270 से सॉल्व नहीं करता एग्जाम में, इसको मैं कितने से सॉल्व करता, 90 डिग्री से सॉल्व करता। करेक्ट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। जब हमारे डिग्री बढ़ जाती है तो हम कितने से माइनस करते हैं, इसको 370 डिग्री से हम माइनस करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। इसमें एक अलग तरीके का हमारा एक और क्वेश्चन आता है इसके अंदर, जिसमें हमारे से अलग एंगल्स के बारे में, मतलब उसमें हमारे से एंगल ही पूछा जाता है। एक्चुअली मतलब एंगल कैसे पूछा जाता है कि आपको कोई एक टाइम दे देंगे, ठीक है। टाइम का कहने का मतलब ये है, वापस से मैं इसको जरा एक बार इरेज करता हूं। चलिए मैं एक फॉर्मूला वापस से लिख रहा हूं जरा यहाँ पर आपके लिए। m इज इक्वल्स टू 2/11, वही हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला अभी भी चल रहा है, 30 प्लस माइनस, और यहाँ पर आ गया आपका थीटा डिग्री। करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पूछा जाएगा, आपको एक टाइम दे दिया जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसका, बहुत सिंपल है ये। इससे एक फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। वो भी हम 60 और 11 की फॉर्म पे ही निकालेंगे एक फॉर्मूला। और क्वेश्चन आप समझना, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें एक टाइम दिया गया है 4:36। देखिए ये हमारा टाइम के फॉर्मेट पे आ गया, ये हमारे आवर्स हो गए, ये हमारा कितना हो गया, मिनट। क्वेश्चन ये कहता है कि एक घड़ी है जिसमें 4:36 हो रहे हैं, 4:36 हो रहे हैं, और आप ये बताइए कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितनी डिग्री का कोण बन रहा है। ये देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार वापस से घड़ी बनाता हूं आपको समझाने के लिए। 4:36 हो रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो 3 हो गया, ये सुई 4 पे एग्जैक्टली नहीं होगी, 4 से थोड़ा सा आगे जा चुकी होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा 12 से मिनट की सुई घूम के 36 की तरफ आ गई है। और ये कुछ कुछ यहाँ पर आपका इधर आ रहा है। आप देखेंगे तो कुछ जो आपकी वैल्यूज आएंगी, कुछ आपको ऐसे ही यहाँ पर ये मिलेंगी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको एग्जैक्टली नहीं बनाया है यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा और ऊपर होगा जब हम इसके देखेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट मैं वो बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको रेशियो में जब देखेंगे तब आपको इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद में आगे चलते हैं। इसमें अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, ये कह रहे हैं आप ये बताइए 4:36 में इन घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। करेक्ट। अब आपको करना क्या है, देखिए ये 4 हमारा क्या है, T1 है, करेक्ट। 36 हमारा क्या है, मिनट है। ये T1 हो गया और ये क्या हो गया, मिनट। भैया आर को ही हम क्या बोलते हैं, T1 बोलते हैं, और पीछे वाला जो होता है वो हमारे क्या होते हैं, मिनट्स। ये देखिए, देखो एम हमें दे दिया कितना है, 36। T1 हमें दे दिया वो कितना है, 4। हमें निकालना क्या है, थीटा ही तो पूछा है। इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको आप छोटा क्यों करते हैं हम यहाँ पर, देखिए आपको इसको प्री कैलकुलेट कर लो, आप पहले ही प्री कैलकुलेट। फॉर्मूला जब छोटे किए जाते हैं, इस फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला निकलता है, तो क्या है, प्री कैलकुलेशन है आपकी। प्री कैलकुलेशन का मतलब ये होगा कि आपने घर पे बैठे बैठे जो आपने 4 स्टेप थे एग्जाम में करने थे, आपने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिए हैं। एक्चुअली बस आप एग्जाम में जाना है, वैल्यूज पुट करनी है, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। वो स्टेप्स क्या, आप चाहे इसमें वैल्यूज डालो या इसको पहले ही प्री कैलकुलेट कर लो। ये देखिए यहाँ पर अगर देखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 11 इधर चला जाएगा, ये हो गया 11m, करेक्ट। नीचे आ जाएगा 2, और यहां पर जो बचेगा T1 इंटू 30 प्लस माइनस कितना डिग्री बचेगा, थीटा, ठीक है। करेक्ट। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, 11m/2, इसको मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा -T1 इंटू 30, और प्लस माइनस थीटा में यहीं पर छोड़ देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं, और इसमें मॉड लग जाएगा। ध्यान देना बच्चों, प्लस माइनस का मॉड लग गया यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होगी। अगर यहाँ पर वैल्यू माइनस में भी आ रही है, ऑटोमेटिकली वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको वहां पर कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर आगे चलते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 2 11m माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 60 इंटू T1। ये देखिए ये आ गया आपका फॉर्मूला किसके लिए, थीटा के लिए। 60 और 11 की फॉर्म पे, आप अलग अलग बुक्स में अगर आप देखते होंगे ये 60 11 की फॉर्म पे कैसे आ रहा है, तो यूनिवर्सल फॉर्मूला हमारे पास यही है, इसी फॉर्मूले से ये आगे और फॉर्मूले निकलते हैं। ये जो थे ये आपके 2 स्टेप्स मैंने पहले ही प्री कैलकुलेट कर दिए। अब वो करना है एग्जाम में, बस ये वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, मुश्किल से आपके 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसका जरा आंसर निकाल लेते हैं एक बार। जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था, 4:36
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आपने। ये रहा थीटा, ठीक है। ओके, हमेशा इसको ऐसे याद रखो ना, मिनट को 11 से मल्टीप्लाई करना है, टी1 को 60 से करना है, दोनों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करना है। ऐसे बात करके अगर आप फॉर्मूलेस को रिमेंबर करोगे, मेमोराइज करोगे, तो आपको हमेशा याद है, ठीक है। चलिए 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, मिनट, मिनट हमारे कितने हैं 36, चलिए इंटू 36, ओके, माइनस 60 इंटू टी1 60, ये हो गया हमारा 60। और टी1 अगर हम देखें तो टी1 हमारा यहाँ पर कितना था बच्चों 4, ये हो गया हमारा 4। और इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, डिवाइड, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे एक्चुअली, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे एक्चुअली। करेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, जरा ये हटा देता हूँ मैं। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें इसको 11 इंटू 36 करेंगे तो ये आ गया बच्चों 396 माइनस 240, करेक्ट। और यहां पर हम डिवाइड करेंगे कितने से, इसको 2 से हम यहां पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आपको करना है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा हो गया, 396 में 240 आपको यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर घटाने हैं, ठीक है। और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें, 396 में से 240 गए तो यहाँ पर आपके बचेंगे 156, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 156 अपॉन 2। ये देखिए, ये अब हमारा एंगल निकलने वाला है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करना है आपने, ठीक है। तो 156 अपॉन 2, अब 156 अपॉन 2 अगर आप करेंगे तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 150 आपका 75 तो ऐसे ही हो गया, और 3 और ये आएगा, आपकी जो डिग्री आएगी ये आएगी 78 डिग्री। यहाँ पर ये जो एंगल पूछा जा रहा था, ये वाला एंगल बच्चों हमारा कितना आया, 78 डिग्री हमारा ये आ गया है। सिंपल सा था, देखो 2 स्टेप में मैंने किया है। मिनट्स में मैंने 11 मल्टीप्लाई किए थे, टी1 में मैंने जो हमारा फर्स्ट टाइम था वो मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस लिया, डिवाइड बाय 2, दैट्स इट, मेरा सीधा सीधा एंगल आ गया, वो हमारा कितना है 78 डिग्री। अब एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, जैसे मैंने अभी 270 वाले डिग्री वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, हमारे पास 2 एंगल्स होंगे हमेशा, एक छोटा एंगल होता है, एक बड़ा एंगल होता है। आप देख रहे हैं 78 वाला कौन सा निकला है, इन 2 सुइयों के बीच में। अभी एक और एंगल अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, ये वाला एंगल, करेक्ट, ये वाला एंगल भी अगर आप देखेंगे, ये वाला एंगल भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर अगर आपको ये पता ही है टोटल डिग्री कितना है बच्चों, ये 360 डिग्री है, तो आपको करना क्या है, इस 360 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करना है आपने, 78 डिग्री यहां पर माइनस करना है। अगर आप ये 70 मतलब 360 में से 78 डिग्री माइनस करेंगे तो आपका ये वाला जो एंगल है, ये वाला आपका एंगल यहां पर निकल जाएगा आपका, मतलब सीधा सीधा आपका यहां पर आ जाएगा ये, ओके। तो इसका जो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा 280 और ये हो जाएगा 282 आपका, करेक्ट। तो ये आपका जो एंगल आएगा ये आएगा 282 डिग्री आपका आ जाएगा। देखिए ये वाला एंगल हमारा आ रहा है 282 और ये वाला एंगल हमारा आ रहा है 70, और इन दोनों का टोटल हमारा कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 360 डिग्री होगा, एक पूरा हम राउंड ले लेंगे तो, करेक्ट, ओके। अब यहां पर एक लास्ट एक पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने बताया था। अब देखो ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि 4:36 टाइम हो रहा है, तो बताइए उन घड़ी की सुइयों के बीच में कौन सा एंगल होगा। देखिए आप क्या करेंगे, आपने 78 निकाल लिया, इस फॉर्मूले से आ गया, आपने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में 78 ही नहीं है, पर ऑप्शन में या तो 282 गिवन होगा या आपका क्या गिवन होगा, 78 डिग्री गिवन होगा, और होगा कोई एक ही, ये नहीं कि दोनों गिवन होंगे, या तो 282 दे देंगे या वो क्या दे देंगे 78 डिग्री, दोनों आप निकाल लेना, जो भी हो उस पर आप टिक कर देना सीधा सीधा, करेक्ट, ओके। एक चीज जो लास्ट चीज है, जो पॉइंट है, वो आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया हमारे पास 2 एंगल्स होते हैं, एक छोटा एंगल होता है और एक हमारे पास क्या होता है, बड़ा एंगल होता है। देखिए इसकी जो रेंज होती है, आप इसकी रेंज, इसको ऐसे याद रखना, आप इसकी रेंज को 0 से लेके 180 डिग्री तक इसको हम काउंट करते हैं स्मॉलर एंगल में, छोटे एंगल में, और आगे 180 के आगे मतलब आप 180.5 डिग्री से अगर आप स्टार्ट करेंगे और कहां तक 360, देखिए 0.5 इसलिए आएगा क्योंकि डिवाइड बाय 2 हो रहा है, ठीक है ना, और 180.5 से लेके 360 तक जाएंगे, तो ये आपका कौन सा हो गया, बिगर एंगल, और ये आपका कौन सा हो गया, स्मॉलर एंगल आपका, ठीक है। तो 78 डिग्री जो आया था बच्चों, वो कौन सा था एंगल, हमारा स्मॉलर एंगल था, छोटा एंगल था। उसके पीछे वाला जो हमने बनाया था, जो हमारा आया था 282 डिग्री, वो हमारा कौन सा था, बिगर एंगल था, क्योंकि वो एक्सीड कर रहा था 180 डिग्री से आगे जा रहा था, 180.5 से स्टार्ट हो गया था, उससे आगे जा रहा था, तो वो हमारा कौन सा एंगल था, बिगर एंगल था।
तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आज मैंने आपको इस सेशन के अंदर जो बताया, मैंने आपको एक अलग डिग्री के बारे में बताया जिसमें हम अपार्ट फ्रॉम 0, 90 और 180 डिग्री के अपार्ट, उनके अलावा भी हम और अलग डिग्रीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंगल्स पे ध्यान रखना, हमेशा कैलकुलेशन को छोटी रखना, 270 है या कोई भी एंगल है उसका दूसरी साइड वाला छोटे वाले एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, कैलकुलेशन कम रहेगी। क्या पता वो क्वेश्चन 90 डिग्री का बन जाए या किसी और का एंगल का बन जाए। फिर घड़ी में कुछ एक आपको टाइम दे दें और उसके बीच में आपसे पूछे हम 2 मिनट की और घड़ी में घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, सेम फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, उसी में वैल्यू पुट करनी है। शॉर्टकट में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 11 को मल्टीप्लाई करना है मिनट से, T1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 60 से, दोनों का डिफरेंस लो और डिवाइड कर दो कितने से, 2 से, सीधा सीधा आपका डिग्री निकल जाएगा। डिग्री पे ध्यान रखना कि छोटे डिग्री है या बड़ी डिग्री है। रेंज मैंने आपको बता दी है, 0 से लेके 180 स्मॉलर एंगल, बियॉन्ड 180 से लेके 360 तक हमारा कौन सा एंगल आता है, बिगर एंगल आता है। तो आई होप बच्चों आपको ये जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। और जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।